Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Natik Ali Gauhar in front of you. Welcome to our chemistry class. आज हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी समरी वीडियो नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कौन से रिएक्शंस करते हैं, कहाँ से हम हासिल करते। बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं? अगर मैं इसको ये बोलूँ सिंपली, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड जो कि कंपोज होते हैं बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन से, और एडिशनल एटम्स कभी कभी इसके साथ होते हैं ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या सल्फर या फिर हैलोजन। हैलोजन क्या होता है आपने पढ़ा होगा। हैलोजन हमारे पास होता है ग्रुप 7 एक मेंबर्स मींस क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाले मेंबर्स। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हो। ये हमारे पास क्या है, न्यू डेफिनेशन। पहले डेफिनेशन कहते हैं हमारे पास हर वो चीज जो जिंदा होती थी या फिर हम वो चीज जो किसी लिविंग मैटर से हासिल करते थे या फिर जो नेचुरली बनती थी उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन क्योंकि ये बनाना शुरू हो गए, साइंटिस्ट ने क्या करा, इनको लेबोरेटरी से बनाना शुरू कर दिया, तो इसलिए इनकी डेफिनेशन जो है थोड़ी चेंज हो गई। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो बेसिकली एटम्स कौन से, एलिमेंट्स कौन से, कार्बन और हाइड्रोजन, और साथ कभी कभी ऑक्सीजन लग जाता है, कभी नाइट्रोजन, कभी सल्फर, कभी हैलोजन लगकर एक न्यू शेप और न्यू चीज बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हासिल कहां से होता है। हमें हासिल होते हैं हमारे पास जो तरीके होती है सबसे पहले सोर्सेज। सबसे पहले सोर्स है हमारे पास एनिमल्स। एनिमल्स मींस तमाम जानदार चीजें जो क्या होती है हमारे पास चलती हैं, व्हिच कैन मूव। उनसे क्या होता है हमारे पास फैट्स। फैट्स कैसे आते हैं हमारे पास चर्बी होती है। चर्बी बेसिकली क्या होती है, फैट्स होती है। वहां से हमारे पास क्या होता है, हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फैट्स को। वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्रोटीन हासिल होता है। प्रोटीन कहां से होता है, हम एनिमल की बात करें तो एनिमल की गोश्त में क्या होता है, प्रोटीन होता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उसके बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर प्रोटीन मौजूद होता है जो हमारे पास होता है यूजफुल होता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो एग होता है, ये क्या होता है, हमारे पास एक हिन का होता है, एनिमल है ना जी, तो उसका क्या होता है, उसका जो एग होता है, अंडा होता है, उस अंडे में क्या होता है, बेसिकली बहुत ज्यादा प्रोटीन होती है। तो हमें प्रोटीन कहां से मिलती है, एनिमल से प्रोटीन भी मिल जाती है हमें। नेक्स्ट सोर्स हमारे पास है प्लांट्स। कौन से प्लांट्स, लाइव प्लांट्स, जो कि प्लांट्स जिंदा हो। जिंदा प्लांट्स में क्या मिलती है भाई, जिंदा प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है। कैसे कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स में मिलती है व्हीट, गंदम, जौ, दालें, ये तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मिलती है। साथ साथ प्रोटीन भी मिलती है हमें। प्रोटीन कैसे मिलती है, प्रोटीन भी हमारे पास इस तरीके से दालों से मिलती है प्रोटीन हमें। ठीक है, उसके अलावा जो प्लांट्स के अंदर प्रोटीन बनाई जाती है वो होती है हमें, जब हम प्लांट खाते हैं तो क्या मिलते हैं, वहां से प्रोटीन हासिल होती है। ऑयल कैसे मिलते हैं, कॉटन का ऑयल मिलता है ना, कॉटन सीड्स क्या निकलते हैं हमारे पास, ऑयल निकलता है। जैतून का ऑयल निकलता है हमारे पास। जैतून क्या होता है, एक प्लांट होता है, ऑलिव ऑयल जिसको हम बोलते हैं, क्या होता है, वहां से ऑयल निकालते हैं। तो ऑयल भी क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। विटामिन हासिल होते हैं बहुत सारे, क्या होता है वहां से बहुत से फ्रूट्स होते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, विटामिन सी हासिल होता है हमारे पास। इस तरीके से एप्पल और बहुत सारे और भी फ्रूट्स है जहाँ से क्या निकलते हैं, वो लाइव प्लांट, जिंदा प्लांट से निकलते हैं, और वहां से हमें क्या हासिल होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्या हमारे पास विटामिन। अच्छा, हमारे पास जो प्लांट्स मर जाते हैं या एनिमल्स जो मर जाते हैं, इन दोनों एनिमल्स के साथ हम लिख देते हैं एडिशनल के एनिमल्स जो एनिमल्स मर जाते हैं या प्लांट्स मर जाते हैं, मींस डेड प्लांट्स या एनिमल्स, उनसे भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। कैसे, कि वो जब मरते हैं तो डिकम्पोज होते हैं। डिकम्पोज होकर हमारे पास क्या बनता है, कोयला बनता है, पेट्रोलियम निकलता है, नेचुरल और बहुत सारी गैसेस हमारे पास होती है निकलती है जो हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल। कोल भी हम यूज करते हैं, पेट्रोलियम भी यूज करते हैं, जो हमारे पास साफ करके फिर हम अलग अलग फॉर्म बनाते हैं। इस तरीके से गैसेस हम यूज करते हैं, नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हमारे पास एलपीजी, इनमें की हमारे पास गैसेस निकलती है कहां से, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मैंने आपको शुरू में बताया कि लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं किया जाता, सिंथेसाइज किया जाता है सबसे पहले सिंथेसाइज इन लेबोरेटरीज। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बेसिकली क्या होता है, पहले की डेफिनेशन हमारे पास ये हो करती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो जो किसी जिंदा से हासिल किया जाए। लेकिन क्योंकि साइंटिस्ट ने क्या करा, हमारे पास उनको बनाना शुरू कर दिया इन लेबोरेटरीज, तो हमने क्या लिखा हमारे पास, लेकिन लेबोरेटरीज के अंदर भी बनते हैं और डेफिनेशन जो हमारे पास की
कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास ये चीज से बनता है किससे, कार्बन हाइड्रोजन बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर एंड हैलोजन्स अलग अलग एलिमेंट्स मिलकर अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। दूसरी बात हमारे पास क्या है, ऑन कंबस्शन, अगर मैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाऊं, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, उसको जलाने से क्या होगा, मेरे पास एक हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन बाहर निकलेगा। कैसे भैया आपको कैसे मालूम, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कार्बन और हाइड्रोजन क्या हमारे पास एसेंशियल है, और हाइड्रोजन से ज्यादा हमारे पास कार्बन मौजूद है। अब क्या हो, जब मैं किसी चीज को जलाऊंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड को, लेट्स सपोज मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है रबर, सिंथेसाइज करते हैं हम, ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है वुड। अब मैं अगर मैं वुड को जलाऊं तो क्या होता है, कोयला, कोयला बेसिकली क्या होती है, कार्बन फॉर्म होती है। अगर मैं कब किसी रबर को जलाऊंगा, मैं किसी प्लास्टिक को तो ब्लैक कलर का चीज बनती है, वो क्या होती है बेसिकली कार्बन, ठीक है। या फिर मैं राख बनाऊं, मैं अगर किसी कागज को जलाऊं तो क्या होता है हमारे पास, वो भी राख बनती है, वो राख क्या होती है हमारे पास, ब्लैक कलर की होती है, वो क्या होता है हमारे पास, कार्बन बेसिकली। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी इज इट इज नॉन पोलर। अच्छा नॉन पोलर, अच्छा इसके हमारे पास दो कंपाउंड है, ये हमारे पास कोवलेंटली लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। ऑर्गेनिक कंपाउंड देखो एक कंपाउंड नहीं होता, वो लंबे लंबी चेन्स मिली होती है, कार्बन बहुत सारे कार्बन बहुत सारे हाइड्रोजन मिलते हैं तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता। अभी जब हम मिलते हैं किस तरीके से, इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब कोवलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा था कि दो होते हैं, एक होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो वो कंपाउंड जिनके अंदर पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है उनको हम बोलते हैं पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और वो कंपाउंड जिनके अंदर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है तो क्या बोलते हैं, नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हमारे पास जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सॉल्युबल है, हल हो सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, कैसे भाई हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से, लेट्स सपोज अल्कोहल, अल्कोहल इज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। विनेगर एसिटिक एसिड बोलते हैं, ये हमारे पास होते हैं, या फिर बेंजीन, ये हमारे पास क्या है, तमाम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है। शराब, इन तमाम के हमारे पास ये जो नॉन पोलर होते हैं, देखो मैं इसके बात कर रहा हूं नॉन पोलर की, नॉन पोलर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, जो कि अल्कोहल या फिर हमारे पास हो गए विनेगर हो गया हमारे पास, या फिर हमारे पास बेंजीन हो गया। बात आती है अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड वाले जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो किसमें सॉल्युबल होते हैं, वो हमारे पास सॉल्युबल होते हैं इन पोलर कंपाउंड्स, जैसे वाटर हो गया हमारे पास, या फिर हमारे पास हम किसी सॉल्यूशन बनाते हैं किसी सॉल्ट का, हमारे पास में क्या होता है, ये डिसॉल्व हो सकते हैं। अच्छा हमारे पास क्योंकि इनमें से कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है तो कंप्लीटली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड नहीं बनता, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो क्या होता है ये, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हमारे पास बिल्कुल क्लियरली हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते। एग्जांपल लेते हैं, प्लास्टिक क्या है हमारे पास, रबर क्या है, लकड़ी क्या है हमारे पास, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन सा वाला कंपाउंड हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो वाला नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब वो क्या करते हैं हमारे पास, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कराता है क्या, नहीं, वुड से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, प्लास्टिक से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, रबर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो क्या होता है, बहुत कम होता है एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनका वर्ड कौन सा कंपाउंड होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, दोनों क्या होता है हमारे पास, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कैसे, प्लास्टिक को जल्दी जलाऊंगा तो फौरन क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा, कागज जलाऊंगा जल्दी जल जाएगा, लकड़ी को जलाऊंगा जल्दी जल जाएगी हमारे पास। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है हमारे पास, बहुत ज्यादा कम होता है, मींस लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। ये तो हमारे पास कुछ इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक। अब बात करते हैं हमारे पास कि ये कुछ यहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। ये हमारे पास यूज है एज फूड, खाने के तौर पे हम यूज करते हैं। कैसे भाई, हमने कहा सोर्सेज क्या है इसके, प्लांट्स, एनिमल्स। तो हम क्या करते हैं, प्लांट्स से गोश्त खाते हैं, गोश्त में क्या मिलता है हमारे पास, और न्यूट्रिएंट मिलते हैं, तो क्या करते हैं, एज फूड यूज करते हैं हमारे पास। प्लांट्स खाते हैं हम, प्लांट्स से क्या मिलता है हमें, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, हम एज फूड यूज करते हैं। सेकंड इज एज क्लॉथिंग। क्लॉथिंग क्या है हमारे पास, कपड़े बनाने के लिए। कपड़े बनाने के लिए हमारे पास होता है सिंथेसाइज्ड फाइबर। फाइबर क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल किया जाता है, जैसे कॉटन। हमने क्या करा, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हमारे पास, उससे कपड़ा हासिल करते हैं हम प्लांट से। कॉटन का कपड़ा कहाँ से बनता है, कॉटन से बनता है हमारे पास। इस तरीके से हमारे पास सिल्क का कपड़ा किससे बनता है, सिल्क से बनता है। सिल्क क्या होती है, एक एनिमल होता है हमारे पास, एक इंसेक्ट होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है,
तो वहां से क्या होता है हमारे पास यूज्ड एज क्लॉथिंग। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कपड़े बनाने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे फाइबर्स हो गए हमारे पास, या फिर हमारे पास हम इनको कपड़े जो हमारे पास आर्टिफिशियल बनते हैं लेबोरेटरीज के अंदर, वो भी होता है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हम जो बनाते हैं। हमने कहा कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ बनते हैं, लेबोरेटरीज के अंदर भी बनते हैं। जो लेबोरेटरीज में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं वो क्या होता है हमारे पास क्लॉथिंग के लिए हम यूज करते हैं। यूज्ड एज हाउसेस, हाउसेस मतलब क्या, हमारे पास जो पुराने जमाने के घर हुआ करते थे किसको होते, लकड़ी के घर होते थे। तो लकड़ी क्या हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हाउस बनाने के लिए, या फिर आजकल की बात करें तो हमारे पास फर्नीचर आता है लकड़ी का। लकड़ी का फर्नीचर हमारे पास क्यों आता है भाई, बहुत ज्यादा अच्छा होता है, पायदार होता है। तो क्या होता है हम लकड़ी यूज करते हैं फॉर फर्नीचर, फॉर आर हमारे जो डेकोरेटिंग आइटम्स होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, अच्छी से अच्छी लकड़ी यूज करते हैं। तो क्या होता है हमारे पास हाउसेस के लिए भी क्या होता है ये यूज होता है। यूज्ड एज फ्यूल, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स से चीजें निकलती हैं, कोल, पेट्रोलियम गैस, हम क्या करते हैं ये एज अ फ्यूल यूज करते हैं। कोल जलाते हैं तो आग लगती है हमें और हम खाना बनाते हैं या कोई भी काम करते हैं। पेट्रोलियम हम कहाँ यूज करते हैं भाई, पेट्रोलियम हम यूज करते हैं व्हीकल्स के अंदर, डीजल्स की फॉर्म के अंदर, हमारे पास एलपीजी या फिर सीएनजी की फॉर्म के अंदर हमारे पास, या फिर पेट्रोल की फॉर्म के अंदर यूज करते हैं। कैसे तो हमारे पास भी यूज होती है इस तरीके से। तो ये क्या हमारे पास फ्यूल के तौर पर भी क्या होता है, कार्बन हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो यूज होते हैं। नेक्स्ट इज यूज्ड एज मेडिसिन। मेडिसिन मतलब दवाइयाँ, दवाइयों के तौर पे हमारे पास क्या होता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज होता है। कैसे भाई, बहुत सारी ड्रग्स होती है जो हमारे पास कहाँ से निकलती है, प्लांट्स और एनिमल से निकलती है। इंसुलिन कहाँ से निकलती है, एनिमल से निकलती है, जो कि डायबिटिक पेशेंट को दी जाती है। प्लांट से कैसे निकलती है, बहुत जड़ी बूटियां हमारे पास कहाँ से निकलती है, प्लांट से बनती है। एंटीबायोटिक्स निकालते हैं जो बैक्टीरिया को मारने के लिए, कहाँ से बनती है हमारे पास, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनती है। तो हमारे पास मेडिसिन भी कहाँ से बनती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से मेडिसिन बनती हैं। इट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास होते हैं वो रॉ मटेरियल के तौर पर यूज होते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, पेट्रोल हमारे पास एक रॉ मटेरियल के तौर पर, बहुत सारे ऐसे केमिकल प्रोसेस होते हैं हमारे पास। पेट्रोल को डालना होता है तो क्या हमारे पास यूज होता है। क्या मैं बोलूँ कि अगर हमारे पास आग लगाने के लिए बनानी है तो पेट्रोल यूज करते हैं, कोल गैस यूज करते हैं हमारे पास, तो फ्यूल भी और रॉ मटेरियल भी कहलाता है हमारे पास। उसके अलावा रबर बनाने के लिए हमारे पास, प्लास्टिक बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करते हैं। जिसमें क्या होता है कार्बन, हाइड्रोजन, साथ कभी कभी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या हैलोजन्स मिले हुए होते। ये तो हमारे पास चंद यूजेस पड़े। अब लास्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है इस वीडियो के अंदर वो हमने पढ़ना है कुछ फॉर्मूलाज की टाइप, मतलब ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम केमिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास केमिकली रिप्रेजेंट करने के चार तरीके। पहला तरीका है मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा तरीका है स्ट्रक्चरल फार्मूला, तीसरा तरीका हमारे पास कंडेंस फार्मूला होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला या फिर इलेक्ट्रॉनिक डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है सिंपल मॉलिक्यूल होता है C2H6। इसका नाम क्या है, इसका नाम बता दूं मैं, इसका नाम होता है हमारे पास ईथेन। ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम ईथेन है। इसको हम रिप्रेजेंट, ये हमारे पास तमाम चीजें क्या है, तमाम ईथेन ही, ये कोई अलग अलग नहीं बनाया मैंने, तमाम क्या है ईथेन है। अब इसको रिप्रेजेंट करा मैंने इस तरीके से, क्या करा हमारे पास ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके बताऊं, कार्बन से बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन पे, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन पे, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला बन जाएगा। अगर मैं कंडेंस फार्मूला बनाने की कोशिश करूं तो ये क्या है, CH3 को एक तरफ लगा दिया, साथ में सामने बॉन्ड एक लगा दिया मैंने, ठीक है, और CH3 को मैंने तरफ लगा दिया, तो कौन सा जाएगा हमारे पास, एक कंडेंस फार्मूला। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बनाऊं, जो मैंने अपने पहले काफी दफा बनाया भी होगा, करने क्लास 9 में इसको बनाया भी हो, मैंने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो कर दिया, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो कर दिया, फिर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस शो कर दिया, इसको डॉट से दिया। हमारे पास सेम स्ट्रक्चर की जगह हमने क्या करना है, यहाँ पर डॉट और क्रॉस यूज करा। तो ये चार तरीके हमारे पास किसके लिए यूज करने के लिए, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला या इलेक्ट्रॉनिक डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। आपको बोला जाए मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए तो आपने ये बताना है, अगर आपको बोला जाए स्ट्रक्चर फार्मूला बताइए तो आपने ये बताना है, अगर आपसे कहा जाए कंडेंस फार्मूला बताइए तो आपने क्या बताना है, ये बताना है, और अगर आपसे कहा जाए कि आप बताइए इलेक्ट्रॉनिक डॉट एंड क्रॉस फार्मूला तो आपको ये बताना होगा। ये थी हमारे पास वीडियो नंबर 1 से हमने डिस्कस करा, अपने कुछ समरी के बारे में, हमने कुछ समरी डिस्कस करी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।